तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। और आज हम लोग एक टॉपिक है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मतलब दलाली, ठीक है। ये ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में तो मार्क्स आएगा ही आएगा, लेकिन अगर मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो थोड़ा छोटा लगेगा ही। ये चैप्टर आपके ज़िंदगी में कैसे इफेक्ट डालेगा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ब्रोकरेज का सिंपल सा मतलब होता है, या एक ब्रोकरेज का काम क्या होता है। तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम करोगे जहां करके आपको पैसा मिलेगा, तो पहले अपने आप से सोचो कि तुम किसी को पैसा क्यों दोगे। कोई भिखारी को भी हम पैसा तब देते हैं जब मांगता है, कि बिना मांगे दे देते हैं। तो कोई हमको पैसा क्यों देगा। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर, जब कोई आदमी मेरे को कुछ सामान देगा या कुछ सर्विस देगा, मेरा हेल्प करेगा, तो बदले में हम उसको पैसा देंगे। तो ये जो चैप्टर है ब्रोकरेज, यानी जो ब्रोकर बनेगा या वो प्रोफेशनल आदमी जो किसी ना किसी आदमी को गुड सर्विस देगा या उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आप किसी को सामान दोगे तो पैसा देगा या उसके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पैसा देगा। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पैसा देगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले तुमको ये मालूम तो होना चाहिए कि सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है। अब मान लो तेरे पास कैंसर का दवाई है, महंगा दवाई है, अच्छा दवाई है, ऐसा दवाई है कि आदमी एक टैबलेट खाए कैंसर साफ। तेरे पास दवाई है, लेकिन सवाल है ये दवाई तुम दोगे किसको। जो आदमी आएगा उसको ही दे दोगे कि पता करोगे कि सामने वाले को कैंसर है कि नहीं। तेरे पास मलेरिया का भी दवाई है, तेरे पास कैंसर का भी दवाई है, और सामने वाला आया हमको दवाई दो, तो क्या उठा के दे दोगे। पता करोगे ना। तुम ये सोचोगे ना कि तुम्हारे किस प्रोडक्ट से, तुम्हारे किस सर्विस से सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो जो चीज़ तुम दिया और अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो पैसा मांगना पड़ेगा या बिना मांगे दे देगा। बिना मांगे दे देगा, ठीक है। अब आप ब्रोकरेज में सोचो, मान लो कि आजकल तो देख रहे हो ना कि पूरा दुनिया, भारत जो है नौकरी के पीछे ही भागा हुआ है। आपका जन्म कर्म भले रांची में हुआ है, लेकिन आपका नौकरी हो जाए दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, तो जिस जगह भी आप गए हैं वो तो पूरा नया जगह है ना आपके लिए। तो नया जगह में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा, भाई रहेंगे कहाँ। तो रहने के लिए रेंट वेंट का जरूरत होगा। तो जहाँ जाना है वहाँ जाकर रेंट खोजोगे। तुमको जुगाड़ पहले कर लेना होगा। ओयो होटल जो भी चला हुआ है, तुम रांची में ही बैठे बैठे तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, और वहाँ का होटल का बुकिंग देख लो। जहाँ तुमको जाना उसके अगल बगल में कोई होटल है कि नहीं, तेरे बजट में कोई होटल है कि नहीं, और तुम यहीं से पैसा दे के उस होटल को बुक कर सकते हो। तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको पैसा देने में कोई दिक्कत है। अब बताओ कि ओयो जो है ना पूरे वर्ल्ड का टॉप 10 होटल चैन में एक है। अब इतना बड़ा होटल तो तुम, और कमाल की बात ये है ना कि इसमें एक भी होटल ओयो का नहीं है। एक भी होटल ओयो का नहीं है। समझ में आ रही है बात है। लोगों ने बिल्डिंग बनाया, होटल बना दिया, लेकिन उनके पास कस्टमर कहाँ से आएगा, ये होटल वालों का प्रॉब्लम था। अब होटल में 100 रूम है और डेली 5-7 रूम ही बुक हो रहा है। तो होटल वालों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि यार मेरे पास कस्टमर कहाँ से आएगा। ओयो ने बोला, और यहाँ की जो पब्लिक है इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अनजान जगह में जा रहे हैं, किस जगह में कौन सा होटल नहीं, वो देखने में कैसा है, लोकेशन कैसा है, कोई गलत सलत तो नहीं है। तो होटल का पूरा डिटेल उसने एक वेबसाइट बनाया। ओयो कोई दुकान नहीं है, एक वेबसाइट है। एक वेबसाइट बनाया, और जहाँ पे इसने इनवाइट किया पूरे वर्ल्ड के पब्लिक को कि आपको भारत के या दुनिया के किसी भी कोना में किसी भी जगह में होटल चाहिए रीजनेबल कॉस्ट में, अपने बजट में, तो आप यहाँ क्लिक करो। कुछ फॉर्म भरवाएगा, और होटल वालों से बात कर दिया कि तुम्हारा जो लोकल आता है वो आने दो, लेकिन अगर मेरा कस्टमर आपके पास जाएगा
तो हम आपको एक कस्टमर इस रूम का इतना पैसा देंगे। मान लो एक रूम का 24 आवर का रेंट 1000 रुपया है, तो कस्टमर तो 1000 रुपया दिया। होटल वाले से बोला कि अगर मेरे रेफरेंस से कोई कस्टमर आएगा तो मैं आपको 700 रुपया दूंगा पर रूम। तो कस्टमर बुक किया रांची से दिल्ली में, और दिल्ली के होटल वाले पे वहाँ पैसा किसको दे रहा है? वो ओयो में देगा या फिर होटल वाले को देगा? कहीं भी दे, मतलब नहीं है, चाहे ऑनलाइन पेमेंट करो या ऑफलाइन पेमेंट करो। पूरा सिस्टम जब हो गया तो यहाँ ओयो को अपना होटल खोलने का जरूरत है क्या? उसका होटल नहीं है, होटल किसी और का है, कस्टमर कहीं और से है, लेकिन उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि आपको बुकिंग चाहिए तो यहाँ पे बटन क्लिक करो। उस वेबसाइट के थ्रू जब कस्टमर जाता है तो पर कस्टमर 300 रुपया बच रहा है। कस्टमर ने दिया 1000, होटल वाले को दिया गया 700, बीच का जो 300 रुपया प्लेटफॉर्म होल्डर ओयो को मिला। अब दिन भर में मान के चलो कि 100 आदमी होटल बुक करे तो कितना पैसा आएगा? 30,000। अब अगर 1 लाख लोग होटल बुक करें तो 30 लाख पर डे, और गलती से 30-40 लाख कर रहे तो समझ रहे हो? प्लेटफॉर्म बनाने में एक बार खर्च हुआ ना, लेकिन उसका कमाई जो है पूरा जिंदगी हो रहा है। ये वेबसाइट कैसे बनता है, अगर ये बनाना आप सीख लो, बढ़िया से ऑपरेट करना सीख लो, तो होटल हो या राशन दुकान हो या कुछ भी हो, आजकल ज़माना ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन दुकान खोल सकते हो कि नहीं? अब तुम ऑनलाइन दुकान खोल दो और लोगों को रेफर कर दो, लोगों को ही अपना एजेंट बना दो कि भाई हम सब्जी बेचते हैं 20 रुपये किलो आलू, अगर तुम्हारे रेफरेंस से कोई आया तो पर केजी 2 रुपया तुमको देंगे। तो जो आदमी अपने घर से जा रहा था आलू खरीदने, वो 4-5 लोगों से बोले भाई आलू खरीदना है क्या, हम ला देते हैं। अगर दिन भर में वो 1 क्विंटल बेच दिया तो पर किलो 2 रुपया, तो कितना? और 10 क्विंटल बेचा तो 10 क्विंटल का मतलब 1000 किलो, और 1000 में 2 रुपया, तो 2000 रुपया पर डे। तो ये कमाई हुआ कि नहीं? अब सोचो, अब आते हैं इस चैप्टर पे, बिजनेस समझ में आया कैसे होता है? तो